चाहते हैं तो हम भागने के लिए भी तैयार हैं और महाराज जी के आगे हम नतमस्तक हैं। महाराज जी जैसा चाहते हैं ब्रजवासी वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी की गाली नहीं खाएंगे। जो हमें गाली देने वाला है यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर बैठकर बागेश्वर महाराज हमें। लेकिन यदि वो रात को आतिशबाजी करेंगे और यदि बैंड बजाएंगे, लोगों को परेशानी होगी, वृद्धजनों को परेशानी होगी, लोग बीमार रहते हैं, उनको परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, तो ये तो किसी संत का लक्षण नहीं होता है। यदि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा पर दिए गए बयान के बाद ब्रजवासियों में आक्रोश। आपको बता दे चले कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर वृंदावन के एक कॉलोनी वासियों ने विरोध किया था, जिसमें प्रेमानंद महाराज के शिष्यों द्वारा जो गतिविधि की जाती थी उसको बंद करने की मांग रखी थी। इसके बाद यह मामला इतना ज्यादा दूर पकड़ने लगा कि साधु संत भी अब इसमें सामने आने लगे। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा की गतिविधियों का विरोध कर देने के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा में परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैली गई जिसमें कहा गया कि कॉलोनी वासियों के विरोध के चलते महाराज ने अपनी पदयात्रा बंद कर दी। लेकिन कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारी पदयात्रा को लेकर कोई भी प्रदर्शन नहीं था, हमारा विरोध तो सिर्फ पदयात्रा में होने वाले तेज आवाज से म्यूजिक, ढोल नगाड़े आदि का विरोध था। वहीं जब यह मामला टाल पकड़ता गया तो बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपना बयान जारी कर दिया, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो बाबा की पदयात्रा का विरोध करते हैं वह मानव नहीं दानव हैं, उनको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए बल्कि बाहर दिल्ली चले जाना चाहिए। इसी बात को लेकर जब आज ब्रजवासियों से बातचीत की गई तो ब्रजवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि यदि वृंदावन में रहने वाले लोग जो कि ब्रजवासी हैं उनको बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दानव बता रहे हैं, तो बाबा क्यों दानव के साथ रह रहे हैं और उनके बीच क्यों पदयात्रा करते हैं? और यदि वृंदावन मानव का है तो दिल्ली में क्या दानव रहते हैं? सभी के अलग अलग विचार थे, जिसको लेकर क्या कहा सुनिए। क्या नाम है आपका? चंद्रलाल शर्मा। शर्मा जी, आप काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ब्रजवासी हैं। एक आपने सुना होगा बागेश्वर धाम ने जो पदयात्रा को लेकर कहा है कि जो विरोध करते हैं व्यक्ति वो मानव ही दानव है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बागेश्वर धाम वाले आजकल बहुत ही मतलब है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं सनातन धर्म के में, लेकिन इसके बाद में भी जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हो, सनातन धर्म हमारा जो है सौहार्द की भावना और अपने भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन यहाँ देखा है कि इन्होंने तो बिल्कुल जो है ब्रजवासियों की अवहेलना की है और उनको ये कहा है कि ये जो प्रेमानंद का विरोध किया किसने है? प्रेमानंद तो जो है सबके मतलब अच्छे प्रवचन करते हैं, सब मानते हैं उनको, लेकिन यदि वो रात को आतिशबाजी करेंगे और यदि बैंड बजाएंगे, लोगों को परेशानी होगी, वृद्धजनों को परेशानी होगी, लोग बीमार रहते हैं, उनको परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, तो ये तो किसी संत का लक्षण नहीं होता है। यदि बागेश्वर धाम इसी को संत लक्षण कहते हो तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम तो ब्रजवासी उनका घोर निंदा करते हैं इसके, जो उन्होंने जो कहा है कि दानव रहते हैं यहाँ पर, तो क्या दिल्ली में जाकर के साथ दानव दिल्ली में दानव रहते हैं क्या? अभी चुनाव हुआ है, दानवों का चुनाव हुआ है क्या वहाँ पर? जो है बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बागेश्वर धाम वालों का जो है जो छोटापन है बोलने का, और ऐसे जो निंदनीय है और हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और ब्रजवासियों को इसका विरोध करना झेलेंगे। ब्रजवासी विरोध करेंगे और हम लोग शीघ्र और इसको तीव्रता से विरोध करेंगे इसका। हम कभी सहन नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारे ब्रजवासियों को दानव कहे। हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं, राधा रानी का वास है यहाँ पर राधा रानी और भगवान कृष्ण भी बाल रूप में रहते हैं, वो भी विश्राम करते हैं रात्रि को, राधा रानी भी विश्राम करती हैं। ये कहाँ का भैया ये प्रचालन है? और जी बागेश्वर धाम बिल्कुल पागल हो गए। हम इनकी घोर निंदा करते हैं कि जो है लेना हमारे पास। मेरा विवेक महाजन नाम है, मैं गरीब एकता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विवेक महाजन जी, बागेश्वर धाम ने कहा है कि जो वो मानव ही दानव है जो ब्रजवासी जो पदयात्रा का विरोध करता है ब्रह्मन महाराज जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बागेश्वर महाराज बहुत बड़े संत हैं और एक ब्रजवासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं किसी संत के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता। यदि उनको लगता है, जिन महिलाओं ने विरोध किया था वो एनआरआई ग्रीन की वृंदावन की महिलाएं थी और वहां पर करीब 200-300 परिवार रहते हैं। महाराज जी की जब रात्रि को पदयात्रा निकलती थी 11 बजे इनके भक्त लोग उस मार्ग को बंद कर देते हैं। ठीक है, उनके दरवाजों पर गेटों पर जाकर आतिशबाजी चलाई जाती है, उनके गेटों पर जाकर बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं।
2-4 दिन सभी लोग सहन कर लेते हैं क्योंकि सनातन धर्म है हमारा, हम सहन कर लेंगे। लेकिन जब रोजाना का काम और 30 दिन और पूरे साल इस तरह से होगा तो उनके भी परिवार हैं, वो कहाँ सोएंगे। उनकी अपनी मांग उनकी बिल्कुल जायज थी। वो ये चाहते थे कि पद यात्रा रोज निकले लेकिन इस तरह का शोर शराबा ना हो। जो महिलाएं वहां पर जिन्होंने विरोध किया है वो सब पढ़ी लिखी महिलाएं, कोई टीचर है स्कूल में, कोई डॉक्टर है, सारी महिलाएं। और हम लोग गृहस्थ परिवार से जुड़े हुए हैं। आप गृहस्थ परिवार की महिलाएं दिन भर बच्चों का लालन पालन पोषण करती है, रात्रि को नींद उनकी अति आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत महात्मा हो चाहे वो संत महात्मा ना हो, गृहस्थ जीवन में हो, उसको 24 घंटे जाग नहीं सकता। निरंतर 24 घंटे 30 दिन नहीं जाग सकता। जब वो दिन में काम करेंगी, रात में उनका जागना स्वाभाविक है। जब उनकी नींद में खलल पड़ेगी तो उनका बीमार होना भी स्वाभाविक है। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी, जहाँ पर आतिशबाजी और शोर शराबा ना किया जाए, बड़े बड़े लाउड स्पीकर ना बजाया जाए। पद यात्रा का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर इसको पद यात्रा का विरोध करना दिखाया। और अगर उनको ये लगता है बागेश्वर महाराज जी को कि ब्रजवासी दानव है, हम उन महिलाओं के साथ खड़े हैं। प्रेग्नेंट महिला को परेशान करना अगर दानव है तो हमें दानव बनना स्वीकार है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जो बीमार है उसको रात्रि में लाउड स्पीकर और बजा के शोर शराबा करके और सनातन के नाम पर उसको परेशान करना, अगर सनातन के खिलाफ लगता है उनको तो कोई बात नहीं, हमें दानव होना मंजूर है। किसी का आम रास्ता बंद करना, अगर ये काम लगता है कि इनको कि ये सनातन के विरोध में, ये आम रास्ता तो बंद होगा, जी सनातन है, तो हम उसके दानव बनने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर महाराज जी से मैं चाहता हूं कि बागेश्वर महाराज जी ये बताएं कि वो क्या 24 घंटे जाग सकते हैं? जो भी संत रात्रि को पद यात्रा करते हैं वो दिन में सोते हैं। जब हमारा शरीर ही इसी तरह बना हुआ है, सोना आवश्यक है, 8 घंटे की नींद सबको चाहिए। अगर वो 24 घंटे जाग सकते हैं तो हमें बताएं, हमें कहाँ कीर्तन करना है, कहाँ लाउड स्पीकर बजाना है। हम उनके दरवाजे पे लाउड स्पीकर बजा देते हैं, उनके दरवाजे पे कीर्तन बजा देते हैं। 24 घंटे 30 दिन 365 दिन बजाने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमें करके तो दिखाएं। तो ये तो उनको समझना चाहिए था कि पहले उनको इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए थे। अब रही महाराज जी की बात, प्रेमानंद जी, देखिए हम ब्रजवासी हैं और हमारे महाराज जी भी हमारे ब्रजवासी हैं। हमारी और प्रेमानंद महाराज जी का तो कोई झगड़ा ही नहीं। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपना रूट भी चेंज कर लिया। उन्होंने दुख दर्द समझकर लाउड स्पीकर उन पर रोक भी लगा दी है। अब ये जो फेसबुक पर चल रहे हैं, जो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े संत हैं, जो गलत सलत बयान दे रहे हैं ब्रजवासियों के खिलाफ में, फिर ये कह रहे हैं दिल्ली चले जाओ। ये ब्रजवासियों को तो गाली दे ही रहे हैं, साथ में दिल्ली के निवासियों को गाली दे रहे हैं। दिल्ली भी हमारे देश की राजधानी, हमसे बाहर नहीं है। इन संतों को किसी से जो बयान दे रहे हैं ना, ये लोग कुछ नहीं जानते, इनको गृहस्थियों के बारे में कुछ पता है नहीं। और अगर संत महात्माओं का भी धर्म है तो गृहस्थियों का भी तो है, वो भी तो दिन भर मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि बागेश्वर महाराज जी एक तो माफी मांगे। इन्होंने जो गलत प्रचार किया है कि यात्रा बंद की गई है, यात्रा कोई बंद नहीं है। महाराज जी पूरी रात यात्रा निकालें, पूरे दिन यात्रा निकालें, सारा ब्रजवासी समाज उनके साथ है, लेकिन उनकी यात्रा में लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे और रोज पटाखे नहीं चलने देंगे। अगर वो साल में, महीने में किसी त्योहार पर लाउड स्पीकर और आतिशबाजी चलाते भी है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रोजाना नहीं चलने देंगे। या फिर महाराज जी हमारी ऐसी व्यवस्था कर दें, हम लोगों पर इतना पैसा नहीं है, महाराज जी व्यवस्था करवा दें, हम वहां से कहीं और चले जाते हैं, हमें फ्लैट दूसरी जगह दिलवा दें महाराज जी, हम चले जाते हैं। अगर हमें भगाना ही चाहते हैं तो हम भागने के लिए भी तैयार हैं और महाराज जी के आगे हम नतमस्तक हैं। महाराज जी जैसा चाहते हैं ब्रजवासी वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी की गाली नहीं खाएंगे। जो हमें गाली देने वाला है, यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर बैठकर बागेश्वर महाराज हमें